यह देखना हाउस प्रॉपर्टी लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मेट वगैरह देख लिया था हमने। फॉर्मेट थे तो यहाँ देखो फॉर्मेट क्या था। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टेप नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में से जो भी हायर होगा कंपेयर करेंगे उसको स्टैंडर्ड रेंट से, और फिर दोनों से जो भी कम होगा वो हो जाएगी हमारे स्टेप नंबर 1 की वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों से जो हायर था कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, और जो लोअर होगा दोनों में से फिर स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट लेना है 12 मंथ्स का कंपल्सरी, उसमें से लेस करो अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट, रेंट नहीं आया, डूब चुका है वो। फिर रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, और फिर अमाउंट स्पेंड ऑन फैसिलिटीज ऑफ टेनेंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें लेस होती है स्टेप नंबर 2 की वैल्यू होती है। फिर स्टेप नंबर 3, हायर इन स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 और 2 में जो हायर होगा वो ले लिया यहाँ पे, फिर उसमें से लेस करो रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड। ऊपर आपने रेंट पूरे 12 मंथ्स का लिया था, अब अगर 2 महीने मकान खाली रहा तो वो जो रेंट है वो यहाँ पर लेस हो जाएगा। ऊपर आपको कंपल्सरी कितना रेंट लेना है, 12 महीने का। मतलब अपने वो फॉर्मेट को एज इट इज फॉलो करना, उसमें चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर, म्यूनिसिपल टैक्सेस एक तो पेड होने चाहिए और किसके थ्रू होने चाहिए, ऑनर के थ्रू होने चाहिए, तो लेस होंगे। तो ये आ जाएगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितनी, NAV का 30%। फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट, जो आपके पूरे चैप्टर की मेन कैलकुलेशन या इकलौती कैलकुलेशन है। ठीक है, और ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ बेसिक नोट्स थे, अगर कोई मकान पूरे साल खाली पड़ा है तो GAV जीरो हो जाएगी, सीधे GAV जीरो लिखी, बात खत्म। ठीक है, अगर कोई हाउस पूरे साल खुद के रहने के काम में आ रहा है, अगर कोई हाउस पूरे साल खुद के सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो NAV जीरो हो जाएगी। लेकिन कोई भी एसएससी केवल 2 मकान लास्ट ईयर तक एक साथ, इस बार 2, मतलब इस बार चांसेस है ये क्वेश्चन आने के, कोई चेंज है ना, चेंज वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो कोई भी एसएससी केवल 2 मकान खुद के रहने के मान सकता है। अगर उससे ज्यादा है, जैसे कोई एसएससी 3 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, तो 2 को तो हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और तीसरे को ऑटोमेटिक लेट आउट मानेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग डीम्ड लेट आउट। मकान किराए पर दिया गया है ऐसा माना जाए। ठीक है, इफ एनी हाउस यूज्ड फॉर एसएससी ओन बिजनेस, खुद के बिजनेस में काम में आ रहा है, तो इनकम ही क्या हो जाएगी, जीरो। बात है, तो 12 महीने खाली है तो GAV जीरो, 12 महीने खुद के रहने के काम में आ रहा है, NAV जीरो। फिर अगर खुद के बिजनेस में मैंने एक बार किराए पे दे दिया ना, मैंने एक बार मकान किराए पे दे दिया, अब चाहे वो उसके अंदर बिजनेस करे, रहे या कुछ भी करे, मुझे किराए से मतलब है। पर अगर मैं खुद ही खुद का बिजनेस कर रहा हूँ तो इनकम क्या हो जाएगी, जीरो। म्यूनिसिपल टैक्सेस, एक ऑनर पास्ट ईयर की जितने म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रहा है वो सारे लेस होंगे, बट प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस नहीं होते। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी मीडियम में, पेज नंबर है 275। चलो, यहाँ देखना, श्री विनोद इज द ऑनर ऑफ, Shri Vinod is the owner of the following properties
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। केवल जीएवी निकालनी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, केवल जीएवी कैलकुलेट करनी है। और इसके लिए आपको दे रखा है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, तीन चीज दे रखी है आप लोगों को, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। फिर एक्चुअल रेंट पर एनम पूरे साल का दे रखा है, 12 महीने का। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों को दे रखा है अनरियलाइज रेंट। आप लोगों को क्या दे रखा है, अनरियलाइज रेंट ऑफ द तो अब जिसको फॉर्मेट याद है आराम से सॉल्व कर सकता है इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। अगले के पास 3 मकान है, 1 2 3। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या लेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू, जो हमें क्या क्या दे रखी है, 36, 84 एंड 21। 36,000, 84,000, 21,000। इसको कंपेयर किससे करना है, पेयर रेंट से। इसको कंपेयर किससे करना है, पेयर रेंट से। पेयर रेंट कितना दे रखा है देखो, 48, 72, 24। 48,000, 72,000, 24,000। तो जो हायर होगा, इन दोनों से हायर क्या, देखो इन दोनों में हायर क्या है, 48,000। 84 एंड 72 में हायर क्या है, 24। ठीक है, फिर कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट क्या क्या था, स्टेप 42, 90 और 20। 42,000, 90,000 और इन दोनों में से क्या लेनी है आपको, लोअर अमाउंट। तो वही क्यों गया, स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 48 और 42 कम क्या है, 84 एंड 90, 24 एंड 20। ये आ गया अपने स्टेप नंबर 1। ओके, ठीक है, स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ। कंपल्सरीली एक्चुअल में रेंट कितने टाइम में देना है, 12 मंथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ अपने को क्या क्या दे रखा है, 48, 96 एंड 24। 48,000, 96,000। इसमें 3 चीजें लेस होती है, उसमें से एक है, ये याद रखना, इसमें 3 चीजें लेस होती है, ऑटोमेटिक वो याद रह जाएगा क्या क्या है। मैं आप बोल रहा हूँ, कुछ में ट्रिक होती है, अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है। आप अगर ये याद रख लो 3 चीज लेस होती है, वो 3 चीजें आपको याद रह जाएंगी। आप अगर नाम याद रखने गए ना तो जरूर भूलने चांस है, पर ये बात याद रखो 3 चीज लेस होती है, गारंटी है आपको याद हो जाएगी किसी न किसी। अगर 2 या 3 बार आपने पढ़ा हुआ है, 2 या 3 बार आपने पढ़ा हुआ है
तो आपको गारंटी याद रहेगी कि वो क्या क्या चीजें हैं। तो ये याद होगा, यहाँ पे 3 चीजें लेस होती है तो ऑटोमेटिक। अच्छा, अनरियलाइज रेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट और फैसिलिटीज फॉर टेनेंट, याद रहेगा, सबका याद रहेगा। ठीक है। कुछ बोलता हूँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। हम लोग चाहे कितनी चीजें हम लोग नहीं चाहते हो याद रख लेते हैं। एक मूवी को कौन याद रखना चाहते हैं? कौन से एग्जाम में आने वाली, कौन सा बार आते हैं, कोई पूछने वाला है, लेकिन फिर भी वो पूरी मूवी याद रहती है ना। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास कि कुछ चीजें जो विजुलाइज हो गई वो याद रह जाती है। और सारी मूवी की स्टोरी याद नहीं है, पर जो यूनिक चीजें हैं वो सब याद है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप ये याद रख लो कि 3 चीजें लेस होती है तो आपको गारंटीड याद रहेगा वो 3 चीजें कौन सी थी। अब अगर कोई इंसान बिल्कुल प्योर ही मतलब अवतरित ही है, मतलब अखंड भोट बुद्धि का है, तो उसको याद ना रहे तो ना रहे। हैं? नहीं, एक तो होता है भोट, एक होता है अखंड भोट। ठीक है। तो देखो, फिर लेस करता है अनरियलाइज रेंट, क्या क्या है, 4, 8 और 5। 4,000, 8,000 और ये आ गई आपके स्टेप नंबर 2 की वैल्यू। और तो कुछ है ही नहीं ना। 44, 88। ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, केवल जीएवी। स्टेप नंबर 3, हायर इन स्टेप नंबर 1 एंड 2। तो देखो, 1 है 42, 2 है 44, तो हायर क्या है, 84 एंड 88, 20 एंड 19। फिर लेस करते हैं रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, बस। इजी है। ठीक है। फिर अरे चैप्टर अति में इजी है, मतलब बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 2। श्री चेतन is the owner of properties from the following, from the information given below, find out the gross annual value। अब जीवी निकालनी है, आपको दे रखी है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड वन में कम आ जाएंगे ये। फिर एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड का, जितने टाइम आपने मकान किराए पे दिया है केवल उसी का आपको एक्चुअल रेंट दे रखा है। कैसे पता चलेगा, तो अगला पॉइंट क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या होता है, तो प्रॉपर्टी 1 देखो कितने टाइम खाली रही, 3 महीने क्या रही, तो आपने लेट आउट कितने टाइम करी होगी, तो ये जो आपको 90 रुपए किराया दे रखा है वो कितने महीने का दे रखा है, और हमें कितने महीने का चाहिए होता है। तो इसका ध्यान रखना है, बस वर्ड्स का ध्यान रखना है। लेट आउट पीरियड 3 महीने खाली रही, तो किराया कितने महीने का दे रखा है, 9। दूसरे में देखो कितने टाइम खाली रही, तो ऊपर जो किराया दे रखा हो कितने महीने का दे रखा होगा, ये देखो कितने महीने खाली है, तो ऊपर जो किराया दे रखा है कितने महीने का दे रखा है बिल्कुल इजी। ठीक है। तो देखो, एक्स वाई जेड 3 प्रॉपर्टी है, एक्स वाई जेड। स्टेप नंबर 1, म्यूनिसिपल वैल्यू 100, 100 कितने की देती, 100, 145 और 160। 100, 145 एंड 160। पेरेंट, पेरेंट था आप लोगों के 120, 130 और 175।
120, 130, इनमें से क्या लेना है? हायर क्या हो जाएगा? 120, 145। कंपेयर किससे करना है? तो वो दे रखा 110, 150 एंड 160। 110, 150 और इसके साथ आपके आ जाएगा स्टेप नंबर 1 की वैल्यू 120 और 110, 145, 150। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ। फर्स्ट हाउस, ठीक है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का किराया कितना दे रखा अपने को? फर्स्ट हाउस का किराया दे रखा 90, लेकिन कितने टाइम का? 9 महीने का। तो कन्वर्ट करेंगे 12 महीने में, इजीली कर सकते हैं। तो देखो 90 रुपए दे रखे हैं अपने को 9 महीने के, तो 12 महीने कितने हो जाएंगे? सेकंड हाउस का रेंट कितना दे रखा था? 100, कितने महीने का? 10 महीने का। तो 12 महीने कितना हो जाएगा? वही 120। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस का रेंट कितना दे रखा? 100, पर कितने महीने का? 4 महीने खाली है, 8 महीने का। 100/8 × 12, ठीक है। उसमें से लेस करते हैं अनरियलाइज रेंट, इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, तो ये हमारा आ गया स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 क्या लेंगे? हायर इन 1 एंड 2, 110 और 120, 145, 160। फिर क्या लेस करेंगे? वैकेंट पीरियड दे रखा ना इस क्वेश्चन में, तो रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड। तो फर्स्ट हाउस 90 रुपए किराया है, कितने टाइम का? 9 महीने का, इंटू 3 महीने कितना होगा? सेकंड हाउस का रेंट है 100 का, कितने महीने का? 10 महीने का। तो 2 महीने का कितना हो जाएगा? सेम था ना, देखो फर्स्ट हाउस में मैं किराया कितना दे रखा था? 90 रुपए का, 3 महीने खाली था, इसका मतलब किराए पे कितने टाइम दिया? 9 महीने। तो 90 रुपए किराया 9 महीने का, तो मेरे 3 महीने वैकेंट है, तो उसका कितना होगा? 30। सेम सेकंड हाउस में 100 रुपए किराया दे रखा है 10 महीने का, 2 महीने कितना होगा? ठीक है। और थर्ड हाउस के अंदर कितना है किराया? 100 रुपए है 8 महीने का, तो 4 महीने कितना होगा? तो जैसे ही आप स्टेप नंबर 3 में से वैकेंट पीरियड का रेंट लेस करोगे, 90, 125, सिंपली इजी है, इसका कॉम्प्लिकेशन है नहीं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आराम से हो जाएगा आप लोगों से, बस इजी है। देखो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और या सुनना भी एक सेकंड के लिए। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है NA का मतलब नॉट अवेलेबल, नॉट। अब तो देखो सुनना, जैसे आप लोग क्या करोगे, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से हायर अमाउंट लोगे, क्या आ जाएगी? 60,000।
फिर 60,000 और नॉट अवेलेबल, इसमें से जब लोअर अमाउंट लोगे तो अब लोअर अमाउंट तो कुछ है ही नहीं ना, तो पूरे 60,000। गलती से नॉट अवेलेबल को जीरो मत मानना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं। जीरो मानते तो आपके काम खराब हो जाएगा, इसलिए एन ए का मतलब नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल मतलब जीरो नहीं है, वो डैश है। डैश से जीरो में फर्क पड़ जाता है, एक तो जीरो, तो 60 या जीरो में से कम क्या है, 60 या डैश, डैश मतलब कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो 60 यार एज इट इज लेना, समझ लो बात को। बाकी सब में नॉर्मल चीज आ जाएगी ऐसी चीज। तो देखो इन तीनों के थ्रू आपके क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 1। फिर देखो रेंट रिसीवेबल और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर लेट आउट पीरियड का दे रखा है, केवल लेट आउट पीरियड का। तो वापस से वही बात है, देखो वैकेंट इन मंथ कितने दे रखे हैं, ये 2 महीने खाली रहा, मतलब ऊपर किराया कितने महीने का दे रखा है, 10 महीने का, तो 12 महीने में कन्वर्ट करेंगे, 60,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 12। 6 महीने यस सर। खाली, मतलब ऊपर किराया कितने महीने का है, 6 महीने का। 5 महीने खाली है तो ऊपर किराया कितने महीने का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स, जैसे ये आएगा आपके 72,000, ये आ जाएगा आपके 84,000, लास्ट होगा तो ना 6, ये भी 72 आएगा शायद, 72,000। फिर उसमें से देखो आपको अनरियलाइज्ड रेंट दे रखा है, तो 72 में से 6,000 का अनरियलाइज्ड रेंट लेस हो जाएगा, यहाँ पे 7,000 का अनरियलाइज्ड रेंट है और यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही रेंट लेस करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, स्टेप नंबर 2 की वैल्यूज आ जाएगी। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, हायर वाली अमाउंट, उसमें से जो वैकेंट पीरियड उसका रेंट लेस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा आराम से। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन नई चीज क्या, देखो फोर्थ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, वही म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टेप नंबर 1 हो जाएगा यहाँ तक। एक्चुअल रेंट फॉर होल ईयर आराम है, रामायण ही खत्म कर दी, वही 10 महीने 12 महीने कन्वर्ट करनी, रामायण खत्म। अनरियलाइज रेंट लेस हो जाएगा। वैकेंसी पीरियड, दूसरे मकान का वैकेंसी पीरियड देखना, पूरे 12 महीने खाली पड़ा है, खाली पड़ा है तो अपने को ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, मतलब सेकंड हाउस की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, सेकंड हाउस के लिए सीधा लिखने में आ जाएगा जीएवी बराबर इतनी सी है चीज। ये तो ध्यान रखने वाली बात है, कैलकुलेशन करनी कब है और कैलकुलेशन करनी कब नहीं है। थर्ड हाउस सेकंड हाउस 12 महीने खाली पड़ा है, कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो गलत हो गया ना। अब तो आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे एक बार 4 क्वेश्चन करके आएंगे आप लोग, तो कल से आपके इंटरेस्ट की मेन कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब कल कल का पूरा दिन ही इंटरेस्ट में जाएगा, कल का क्या, कल और परसों दोनों दिन इंटरेस्ट में रहेंगे आपके। इंटरेस्ट निकालना आपको आता है, पहली बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, इंटरेस्ट निकालना आप सबको आता है, नो डाउट, बट अब वो है ना